प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी पेंशनर के लिए आ चुकी है पेंशन से जुड़ी 3 नई अपडेट, जो कि पेंशनर्स को यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है, पेंशनभोगी हैं या फिर प्राइवेट ईपीएस के पेंशनभोगी हैं, तो आप सभी पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि ईपीएफओ का नया ऐलान, वेज लिमिट और पेंशन दोनों में होगी बढ़ोतरी। तो क्या है वाकई सच्चाई? ओपीएस और 8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख आया साफ। यहाँ पर क्या 8वां वेतन आयोग और ओपीएस को लेकर अपडेट है, उनके बारे में बात करेंगे। और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी बड़ी अपडेट है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना होगा, कौन कौन जमा कर सकते हैं और किन को ये सुविधा मिलेगी। ये सारी अपडेट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी भविष्य से जुड़ी है, सभी पेंशनभोगी उनके लिए। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर वेज लिमिट और पेंशन दोनों में होगी बढ़ोतरी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वेज लिमिट और पेंशन दोनों में कैसे बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी के बाद नया वेज लिमिट और पेंशन कितनी मिलेगी। अगर आपका भी पीएफ लिमिट 15,000 से अधिक का प्रस्ताव जो कि लंबित है, जिससे कि वर्तमान में यहाँ पर 10,000 की बढ़ोतरी भी बताई जा रही है, जिसके बाद नया वेज लिमिट 25,000 लागू किया जाता है, तो पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी विचाराधीन है, जिसमें प्राइवेट कर्मचारी हैं और जो यानी कि ईपीएस के पेंशनभोगी हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनका वेज लिमिट और पेंशन दोनों में इजाफे को लेकर अपडेट आ रही है, जिससे कि आपका योगदान और ब्याज दोनों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। मतलब कि सापे रिटायरमेंट के बाद आपके यहाँ पर पेंशन अधिक मिलेगी, जिससे पेंशनभोगी आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो ये पेंशनर्स के लिए सबसे पहली बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही दूसरी यहाँ पर कहे तो अपडेट ये है कि आप सभी की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी मांगे, जिसको लेकर भी अपडेट है कि आप सभी की पेंशन को 7,500 करने को लेकर प्रस्ताव फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी बुजुर्ग को वर्तमान में यहाँ पर परेशानी का सामना न करना पड़े, उसे परेशानी से न गुजरना पड़े। तो नई स्कीम के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 के प्रस्ताव पर विचार और भी तेज हो रहा है और सरकार इसे बजट के अंदर लाने की भी तैयारी कर रही है, यानी कि बजट के अंदर पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। और यहाँ पर बैठक भी सीबीटी की, जो कि दिसंबर या फिर जनवरी में होने वाली है, जिससे भी पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों के लिए बदलाव का समय भी आ चुका है। साथ ही अगली बड़ी अपडेट है ओपीएस को लेकर, एनपीएस को लेकर। इससे लाखों कर्मचारियों को सोचने पर मजबूर किया है। ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना, सरकार ने साफ किया कि ओपीएस की वापस बहाली नहीं, क्योंकि ओपीएस में पूरा बहुत सरकार पर आता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। यानी नई पेंशन स्कीम का मकसद है कि संतुलन, स्थायित्व दोनों सुरक्षित यहाँ पर सुनिश्चित करना। 8वें वेतन आयोग में भी ओपीएस की चर्चा हुई है, लेकिन कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि यह आपको ओपीएस का दोबारा फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अब एनपीएस और यूपीएस को और बेहतर और इसे सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। साथ ही अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है तो जल्दी से करवा ले, क्योंकि आपका लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। नवंबर का महीना सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0। अब 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक अधिकारी खुद उनके घर जाकर के जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करेंगे। यानी अब न तो आपको लाइनों में लगना है और न तो आपका कागजी झंझट रहेगा, सिर्फ आपको अपना घर बैठे ऑनलाइन जमा करने का मौका मिलेगा। साथ ही अगला बड़ा अपडेट है नया नियम, न्यू पेंशन को लेकर रूल क्या है। तो अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। अब हर पात्र व्यक्ति पेंशनभोगी को सीधे उनके खाते में पेंशन मिलेगी। आधार और जनधन डेटा से पात्रता तय होगी और सर्टिफिकेट अपडेट कराना वो आपको समय पर होगा। तो इस तरह की पेंशन को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस के पेंशन धारक है उनको। इसके अलावा ईपीएफओ ने जो नया सीपीएस सिस्टम लागू किया है, डिजिटल पेंशन सिस्टम, जिसमें सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, जिसे 80 लाख पेंशनर्स को एक ही साथ उनका पेंशन मिलेगा। बैंक जैसा कि बदलने का झंझट, न देरी की चिंता, पेंशन सीधे ही आपको एक ही यानी कि एक क्लिक में मिलेगी आपके खाते में। और ये सिस्टम जो कि लागू हो चुका है, जिससे पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है, उन्हें समय पर पेंशन भी मिलेगी। हर पेंशनभोगी कर्मचारी का सुरक्षा का नया अध्याय है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि हर बुजुर्ग कर्मचारी पेंशन तक ये खुशखबरी पहुंचे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सरकारी योजना और पेंशन से जुड़ी सटीक और ताज़ा भरोसेमंद जानकारी। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।